गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा पुस्तकें। लेखा पुस्तकें का मतलब लेखा कार्य करने के लिए कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती है। तो लेखा पुस्तकें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। लेखा पुस्तकें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसका पहला प्रकार है प्रारंभिक लेखों की पुस्तक और दूसरी है खाता बही। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें हैं, इसको कहा जाता है प्राइमरी बुक्स। ठीक है, और इसको कहा जाता है लेजर। और प्रारंभिक लेखों की पुस्तक है, इसको बांटा गया 3 भागों में। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 है सम्राट पुस्तक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेमोरेंडम बुक। दूसरी होती है रोजनामचा, जिसको कहा जाता है जर्नल। और तीसरी होती है सहायक पुस्तकें। सहायक पुस्तकें जिसको कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, सम्राट पुस्तक, यह पुस्तक रखना व्यवसाय के लिए अनिवार्य नहीं है, और ये पुस्तक व्यापारी जब लेन देन करता है उसी समय इसमें लेखा कर लिया जाता है, ताकि भूल न पड़े। और शाम को क्या होता है, इस सम्राट पुस्तक की सहायता से जर्नल में प्रविष्टियां कर ली जाती है। सम्राट पुस्तक है, इसका कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं है, और ये भी आवश्यक नहीं है कि सम्राट पुस्तक रखी जाए। ठीक है। अब रोजनामचा, इसका नाम रोजनामचा इसलिए है कि दिन प्रतिदिन के लेखे इसमें किए जाते हैं। ये दोनों हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आती है सहायक पुस्तकें। क्या है सहायक पुस्तकें? यानी सब्सिडरी बुक्स। देखिए, आप जानते हैं कि जर्नल के बाद खाता बही यानी लेजर बनाई जाती है, तो बीच में सहायक पुस्तकें फिर कहां से आ गई? आपको पता है, जब बिजनेस का आकार बहुत बड़ा हो और जहां पर हजारों लेन देन रोजाना होते हो, और उन हजारों लेन देनों का लेखा अगर जर्नल में किया जाएगा, तो जर्नल का जो साइज है वो काफी बड़ा हो जाएगा, और उससे क्या होगा, हमारे काम करने में असुविधा होगी। काम करने में असुविधा भी होगी, हमारा टाइम है वो भी वेस्ट होगा, हमारा लेबर है वो भी वेस्ट होगा, और हमारा धन भी क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इन सबको बचाने के लिए जब बिजनेस का आकार अधिक बड़ा होता है, तो वहां जर्नल है ना, उसको अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया जाता है, और वो भाग इसकी सहायक पुस्तकें कहलाती है। ठीक है, और ये कितने भागों में विभाजित हो सकती है? 8 भागों में। लेकिन जरूरी नहीं सभी 8 की 8 सहायक पुस्तकें रखी जाए। यह निर्भर करता है व्यवसाय के आकार और उसके कार्य की प्रकृति पर। ठीक है, तो जितनी आवश्यकता है वो रख सकती है, लेकिन मैक्सिमम सहायक पुस्तकें कितनी होती है? 8। नंबर 1,
जिसको कहा जाता है रोकड़ बही यानी कैश बुक। ठीक है। नंबर 2, ठीक है, क्रय पुस्तक या क्रय बही, जिसको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में परचेज बुक। नंबर 3, विक्रय बही, इसको कहा जाता है सेल्स बुक। नंबर 4, इसको कहा जाता है क्रय वापसी बही या पुस्तक, इंग्लिश में कहेंगे इसको परचेज रिटर्न। 5वीं है विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न। नंबर 6 है प्राप्य बिल बही, इंग्लिश में कहा जाता है बिल्स रिसीवेबल बुक। देय बिल बही, आठवां है मुख्य रोजनामचा। ठीक है। ये है 8 सहायक पुस्तकें जिनमें रोकड़ बही। इस रोकड़ बही में केवल और केवल कैश से संबंधित लेन देनों को लिखा जाता है। कैश कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, सभी लेन देन इसमें लिखे जाते हैं। तो कैश बुक में केवल और केवल कैश से रिलेटेड लेन देन होंगे। क्रय बही, क्रय बही में उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाएगा। केवल कौन से माल का लेखा? उधार खरीदे गए माल का लेखा। विक्रय बही में केवल उधार विक्रय किए गए माल का लेखा। कहोगे सर नगद का? अभी नगद के लेन देन तो सारे कैश बुक में आ गए। फिर क्रय वापसी यानी जो माल आपने खरीदा है और वो किसी कारणवश वापस लौटाना पड़ा तो उसका लेखा किसमें होगा? क्रय वापसी बही में। विक्रय वापसी बही, इसमें उधार बेचे गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है। अब प्राप्य बिल बही देखो, ये देखिए, आपने अपने किसी ग्राहक को उधार माल बेचा और उस डेबिटर पर आपने एक बिल लिख दिया, तो इस प्रकार से लिखे गए बिल का लेखा इसमें किया जाएगा। और प्राप्य बिल हो गया आपका देय बिल, यानी आपने किसी से उधार माल खरीदा और आपने बिल पर अपनी स्वीकृति दी है तो देय बिल बही में लेखा होगा। अब बचा मुख्य रोजनामचा जर्नल प्रॉपर, यानी ऐसे लेन देन जो ऊपर वाली 7 पुस्तकों में नहीं आए, शेष रह गए, उन सब का लेखा किया जाएगा जर्नल प्रॉपर में। तो ये हमारी सहायक पुस्तकें हैं, इनको हमने पढ़ा है। लेखा किस प्रकार से किया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। थैंक यू।